हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नर्सिंग फाउंडेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। और अगर आपको नर्सिंग फाउंडेशन में किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट definition from the definition of nursing. Nursing is defined as a direct service. Nursing क्या है? वो एक डायरेक्ट सर्विस है, गोल डायरेक्टेड। गोल डायरेक्टेड मीन्स टू देयर इज़ अ पर्टिकुलर एम, मतलब कि हमारे पास एक उद्देश्य है कि हमें क्या करना है। एंड अडॉप्टेबल टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी ड्यूरिंग हेल्थ एंड इलनेस। और इसमें क्या है कि गोल डायरेक्टेड है और ये अडॉप्टेबल होना चाहिए। नीड मतलब ज़रूरत के हिसाब से। किसके ज़रूरत के हिसाब से? इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। इंडिविजुअल मीन्स कि जो कि पेशेंट है या उसकी फैमिली है या जो कम्युनिटी है। ड्यूरिंग हेल्थ एंड इलनेस, हेल्थ और इलनेस के टाइम पे। हेल्थ के टाइम पे मीन्स टू कि अगर पेशेंट के हेल्थ में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम है तो उसके हेल्थ के प्रमोशन के लिए हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं उस टाइम पे भी वो अडॉप्टेबल होना चाहिए। एंड इट इज़ गिवन बाय द ANA 1973. What is the mean by ANA? ANA stand for the American Nursing Association. आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन सेलेक्ट की थी। बहुत सिंपल है। नर्सिंग इज़ अ डायरेक्ट सर्विस। नर्सिंग एक डायरेक्ट सर्विस है, गोल डायरेक्टेड, जो कि गोल डायरेक्टेड है, एंड अडॉप्टेबल टू द नीड्स ऑफ द, जो अडॉप्टेबल होनी चाहिए टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी ड्यूरिंग हेल्थ एंड इलनेस। नाउ नेक्स्ट, the qualities of a nurse. What is the qualities of nurse? Being a nurse आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है या फिर नॉर्मली भी आपसे टीचर पूछ लेते हैं, इफ़ यू आर अ नर्स देन व्हाट इज़ द क्वालिटी। देन वी स्टार्ट। नर्सिंग इज़ अ career which calls for certain special qualities. जैसे कि आपने special qualities, if you are a nurse you have a certain special quality. Some of the essential qualities of a nurse are as follows. अब वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट वन, लव फॉर द फेलो मैन। What is the mean by the love for the fellow men? मीन्स कि आप जिसकी केयर कर रहे हैं या फिर आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा आपका सॉफ्ट वो होना चाहिए और उसके लिए प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं, रूड बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट वन ही हॉनेस्टी एंड लॉयल्टी। व्हाट इज़ द मीन बाय द हॉनेस्टी एंड लॉयल्टी? मीन्स कि अगर आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको पूरा हॉनेस्ट होना है और पूरा लॉयल रहना है। उसको राइट टाइम पे राइट मेडिकेशन देनी है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। या फिर मान लीजिए कोई आपको ज़्यादा पैसे दे के कुछ गलत करने को बोलता है तो वो नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे दिया है कि नर्स के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? हॉनेस्टी एंड लॉयल्टी। किसके लिए? वो हमारे पेशेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट। व्हाट इज़ द मीन बाय डिसिप्लिन? डिसिप्लिन की मतलब कि उसको पूरा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जैसे कि इफ़ यू आर अ नर्सिंग स्टूडेंट देन यू नो दैट कि आपको सर्टेन एथिक्स बताए जाते हैं और सर्टेन वे ऑफ बिहेवियर बताया जाता है कि आपको ऐसे रहना है और ऐसे बिहेव करना है, इतनी डिसिप्लिन फॉलो करनी है। तो वो है डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट। ओबीडियंट मीन्स टू कि आपको बातें माननी हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या आपके सीनियर नर्स होती हैं या आपके अभी आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो अगर आपके टीचर्स हैं तो आपको उनकी बातें माननी है। नेक्स्ट वन इज़ अलर्टनेस एंड इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन। अलर्टनेस होनी चाहिए, बहुत लेज़ी नहीं होना चाहिए नर्स को। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत अलर्टनेस दिखाते हुए उसको हैंडल करना चाहिए और उतना इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि आपको तुरंत पता चल सके कि हाँ पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको तुरंत ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट, टेक्निकल कॉम्पिटेंस। टेक्निकल कॉम्पिटेंस मीन्स टू आपको टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एबिलिटी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंट।
ये क्यों दिया है, क्योंकि बीइंग एज अ नर्स आप जब काम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपको मिलते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है कि अब तो मैं बीमार हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं मर जाना मेरा अच्छा है, ऐसा उनको साइकोलॉजिकली आता है। तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको इंस्पायर कर सकें और उनके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस ला सकें। नेक्स्ट, पेशेंस एंड कॉमन सेंस। पेशेंस क्यों बोला गया? पेशेंस नर्सेज में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स कुछ ऐसे आपको अटेंडर मिलेंगे या फिर ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं या फिर आपके ऊपर चिल्ला देते हैं। तो ऐसा उस टाइम पे आपको पेशेंस दिखाना है, आपको भी उल्टा उनके ऊपर चिल्लाना नहीं है। सो फॉर दैट यू शुड हैव पेशेंस एंड कॉमन सेंस इसलिए होना चाहिए नॉर्मल चीज़ें हैंडल कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ गुड फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। वाई गुड फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ? बिकॉज़ अगर आप फिज़िकली और मेंटली हेल्दी नहीं हैं, आप खुद हेल्दी नहीं हैं, तो आप दूसरे पेशेंट को कैसे हेल्दी रखेंगे, आप उनको कैसे ट्रीट करेंगे? बिकॉज़ फिज़िकली और मेंटली आप अनहेल्दी रहेंगे तो आप इरिटेटेड रहेंगे, तो पेशेंट अगर कुछ बोलेगा तो आप और ज़्यादा इरिटेट होंगे। तो बीइंग एज अ नर्स यू शुड physically and mentally healthy. Next, gentle and quietness means कि आपको बहुत शांत नहीं बट शांत रहना चाहिए और जेंटल रहना चाहिए, मतलब रूड बिहेव नहीं करना चाहिए, नॉर्मल एक जो बिहेवियर होता है वो मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट, जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। तो मीन्स आपको उदार रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए, पेशेंट को प्यार से हैंडल करना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ सेंड इट इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।